Hello everyone, and today we are going to discuss what is the meaning of pH and pOH. ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH. सबसे पहले हम बात करते हैं कि pH का मतलब क्या समझते हो आप. अगर किसी सॉल्यूशन कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो उसका हम pH निकालते हैं और पता लगाते हैं कितना ज़्यादा वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक, तो दो टर्म हम बता रहे हैं पहले यहाँ, एक pH और दूसरा होगा pOH. इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालोगे आप और माइनस लॉग लेंगे हम तो आएगा अपना pH. उसी तरह से अगर निकालना होगा pOH तो माइनस लॉग लेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का. ठीक है, सॉल्यूशन में निकाल लेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और उसका माइनस लॉग करेंगे हम तो अपना pOH निकलेगा और pH निकलेगा. ठीक है, कंसंट्रेशन निकालने हमको आता है, कंसंट्रेशन क्या है हमको वो भी पता है. ओके, अब यहाँ जो लॉग है तो उसमें बेस अगर सिंपल बोला जाए आपको log x, इसका मतलब होता है log x है, बेस है 10. जनरली हम 10 को दिखाते नहीं हैं लेकिन log x का मतलब ही होता है log बेस 10. ठीक है, अगर कहीं पर लिखा मिले आपको ln x, इसका मतलब होता है log x लेकिन बेस में होगा e. ये दोनों में डिफरेंस है. जब दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं तो रिलेशन दोनों में क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है. ln x इक्वल टू 2.303 log x, ये रिलेशन है दोनों में, ये दोनों में रिलेशन है. और हमेशा log का वैल्यू दिया हुआ होता है जनरली log बेस 10 का. मतलब कहीं पर अगर आपको मिले जैसे कि log 1 कितना होता है, log 2 कितना होता है, तो ये सब वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है. और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो 10 तक तो हम याद रखेंगे, कहीं अगर इस्तेमाल हुआ तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम कुछ लिख के दिखा देते हैं आपको. जैसे log 1 है 0, दिस इज 0.3 है, 0.48 है, 0.7 है, log 7 दिस इज 0.85 है. बाकी जो हम रहने दिए हैं उसको आप निकाल सकते हो आसानी से. log का प्रॉपर्टी अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप काम कर सकते हो. जैसे देखो, अगर हम बोलते हैं कि log m इंटू n, अगर मल्टीपल फॉर्म में 2 है तो ये हमको पता है log का प्रॉपर्टी log m होगा प्लस log n होता है. अगर log है m टू दी पावर n है तो पावर आगे आ जाएगा और ये log m हो जाएगा. ये दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम log 4 को निकाल सकते हैं. log 4 को लिख सकते हो आप, दिस इज log 2 टू दी पावर 2, पावर है ना आगे आ जाएगा तो 2 log 2. अब आपको log 2 पता है 0.3 तो 2 इंटू 0.3 हो जाएगा, दिस इज 0.6 हो जाएगा. ठीक है, तो हम निकाल लिए. उसी तरह से log 6 भी निकाल सकते हो आप, मल्टीपल फॉर्म में लिखो इसको आप इस तरह से. अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो प्लस में हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 हो जाएगा. वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 0.3 है, 0.48 है, 0.78. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैल्यू को जो नहीं लिखे थे हम. जैसे अब log 7 बता दिए आपको हम, log 8 को आप खुद से निकाल सकते हो, log 9 को निकाल सकते हो आप, log 9 निकल सकता है आपका, log 10 हम बता दे रहे हैं 1. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हम log का लिखे हैं जिसको आप याद रखोगे. 1 2 3 4, ये तो अपने आप याद हो जाएगा और ये भी अपने आप याद हो जाएगा. बाकी हम निकाल लेते हैं. ठीक है, और बाकी कुछ और अगर इस्तेमाल होगा तो क्वेश्चन में दिया रहता है. ठीक है, अब यहाँ पर ही हमको ये समझना है, जैसे कि log दे दिया आपको log 2 है. ठीक है, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं जरा वो भी समझ लीजिएगा. अगर log 2 है, बेस कितना था, बेस था 10. ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से,
दिस इज, इसको पहले वैल्यू लिख लो, इसका वैल्यू कितना होता है, दिस इज 0.3 होता है। अब इसी को हम अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से 10 टू द पावर 0.3 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। 10 टू द पावर 0.3 इक्वल टू 2 होगा। अगर हम लिखते हैं log 3 कितना होता है, 0.48 होता है, बेस होता है 10, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0.48 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। और एक बार देख लो, log 1 कितना था, 0 था, बेस 10 था, तो 10 टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, पता है आपको। log 10 बेस 10 1 होता है, log 10 हम लिखवा चुके हैं, तो 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10, तो ये दो तो आपको ऐसे भी याद रहता है। इसी तरह से ये भी हम काम कर सकते हैं, कहीं अगर इस्तेमाल करना पड़े हमको इस वैल्यू को 2 के जगह में हम इसको लिख सकते हैं, 3 की जगह में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लॉग का प्रॉपर्टी थोड़ा वो देख लिए हम, लॉग का वैल्यू देख लिए हम, और कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे बोला जाए आपको फाइंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपको दे दिया है, जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 दे दिया। pH निकालिए, फॉर्मूला बताया भी आपको हम, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा सॉल्यूशन का, माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अभी बोले मल्टीपल फॉर्म में है तो माइनस रहने दो बाहर आप, log 2 हो जाएगा प्लस log 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। log 2 है, पावर आगे आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, log 10 log 2 0.3 होता है और log 10 1 होता है। वैल्यू पुट कर दिए तो दिस इज हाउ मच, 3 माइनस 0.3, 3 माइनस 0.3 मतलब 2.7 आंसर। तो इस तरह से आप pH किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, बशर्ते अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल पाओ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हम लोग को आगे यही सीखना भी है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो, चाहे उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो, हम हर एक का pH निकालना सीखेंगे, ओके। फॉर्मूला यही रहेगा बेसिक सा। चलो आगे हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होगा pH और pUH में। उससे पहले हमको जानना यहाँ पर ही है कि W क्या होता है। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, इसका सिंबल हो जाएगा KW से। नाम सही लग रहा है जी। वाटर में जो आयंस बनेगा, जो वाटर से जो आयंस बनेगा, क्या क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस, एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होगा, लिक्विड हो गया वाटर, प्योर लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और चाहो तो आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H2O नीचे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि प्योर लिक्विड का हम कांस्टेंट लेके चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे हम बताने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना कांस्टेंट लेंगे हम लोग। तो यही दोनों मिल के कहलाएगा KW। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर से जो आयंस बना था H प्लस और OH माइनस, H प्लस बना था और OH माइनस बना था, उसी का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट को बोलते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है, K इंटू वाटर। वाटर यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट लिया जाता है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा, जिसको बोलते हैं KW, ओके। दिस इज नोन एज
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका वैल्यू फिक्स रहता है, केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तभी KW बदलेगा। तो अगर बात करें इसका वैल्यू कितना होता है रूम टेम्परेचर पर, तो बोलोगे एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पर KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14। फिक्स वैल्यू है, कोई भी सॉल्यूशन हो कहीं भी अप्लाई यूज आप कर सकते हो इस रिलेशन को, ठीक है। KW इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है इस टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KW भी चेंज होगा। ओके, एक बात और सीखिए कि अगर यहाँ से बोला जाए अगर अपने पास प्योर वाटर है तो कंसंट्रेशन दोनों बराबर बनेगा, H+ और OH- का, क्योंकि और कोई सोर्स है नहीं H+ OH- का, वाटर से ही बना है। तो एक मॉलिक्यूल से एक आयन बनेगा, 5 से 5 बनेगा, 10 से 10 बनेगा, 1 मोल से 1 मोल बनेगा। कंसंट्रेशन दोनों का बराबर बनेगा। तो अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व कर दें, है ना, इक्वेशन नंबर 1 को, तो इन केस ऑफ प्योर वाटर हम ये बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH-। और इसको अगर यहाँ पुट कर दे हम पहले वाले इक्वेशन में, तो H+ इंटू H+ इक्वल टू KW होगा। तो यहाँ से H+ कितना मिलेगा आपको, √KW मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू OH-, दोनों बराबर ही है, KW मिलेगा। और KW कितना होता है रूम टेम्परेचर पर, तो बोलेंगे हम H+ इज इक्वल टू OH- होगा इज इक्वल टू 10⁻, ये था -14 था, 10⁻⁻14 का रूट लोगे तो -7 बाहर आएगा। तो दिस इज, ये हम बात करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन H+ का निकल गया, OH- का निकल गया। चाहो तो आप pH निकाल सकते हो, pH ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्या pH आएगा जरा देख लेते हैं। pH ऑफ वाटर क्या होगा, प्योर वाटर बात हो रहा है, ठीक है, वाटर मतलब प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं pH का, -log H+ -log 10⁻⁻7 पावर आ जाएगा आगे, -7 आगे आएगा, माइनस पहले से है तो इससे 7 आ जाएगा। log 10 1 होता है, तो pH इक्वल टू 7, ये आपको मालूम भी होता है। लेकिन ये pH होता है कब, रूम टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बदलेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा तो ये pH चेंज होगा। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। चलो बढ़िया है। अब ये तो बात हुआ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है ना। और यहाँ से हम लगे हाथ pH भी निकाल लिए वाटर का, प्योर वाटर का। ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसको फिर से इस्तेमाल करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। अगर ये दोनों आपको रिलेशन चाहिए होगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। KW इक्वल टू अभी हम पढ़ चुके हैं H+ OH- होता है। तो अगर यहाँ से हम -log ले ले बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, -log KW -log H+ इंटू OH-। -log KW को हम लिख सकते हैं PKW। सिमिलरली देखो अभी हम बताए थे -log H+ को क्या लिखते हैं, pH लिखते हैं। वी कैन राइट pH -log OH- को क्या लिखते हो आप, pOH लिखते हो। उसी तरह से -log KW को हम PKW लिखते हैं। ओके,
माइनस है, फिर मल्टीपल फॉर्म में है दो टर्म तो प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह से लिख लोगे, नो प्रॉब्लम। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लॉग ओ एच माइनस, तो ये तो पी के डब्ल्यू बन चुका था, पी के डब्ल्यू इक्वल टू ये टर्म क्या मिलेगा आपको, पी एच मिलेगा प्लस पी यू एच मिलेगा। ये रिलेशन हो गया आपका पी एच एंड पी यू एच में। पी के डब्ल्यू कितना होगा, मतलब माइनस लॉग के डब्ल्यू लगे आते हैं, देख लो माइनस लॉग के डब्ल्यू कितना आएगा, के डब्ल्यू कितना आएगा, तो हम तो वैसे बता चुके हैं आपको, के डब्ल्यू को वैल्यू बता चुके हैं, 10 टू दी पावर माइनस 14 होता है रूम टेम्परेचर पर, तो 14 आ जाएगा, इसका वैल्यू पी के डब्ल्यू को वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू, ओके, इतना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू, ओके। पी के डब्ल्यू कितना आ गया, 14 आ गया, मतलब पी एच प्लस पी यू एच कितना आएगा, 14 आएगा। ये केवल अप्लाई करोगे आप रूम टेम्परेचर पर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका वैल्यू भी बदलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट होगा दिस इज रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, और के बी किसके लिए होगा, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आपको हम, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए बात हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, अपने पास एसिड अगर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ही CH3 है, COOH है। अब इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो CH3 होगा और COO माइनस होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए के और के बी का एक्सप्रेशन लिखो पहले, अगर आपको रिलेशन निकालना है तो एसिड जो अपने पास है CH3COOH, ये कुछ इस तरह से CH3COO माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा। अगर इसका हम के का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आएगा। के बी किसके लिए डिफाइन होगा, कंजुगेट बेस के लिए। कंजुगेट बेस अपने पास है, आगे देखते हैं। CH3COO माइनस जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कंप्लीट द रिएक्शन, CH3COOH प्लस क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। इसका H प्लस से रिएक्शन किया तो इसका OH माइनस जो बना वो बाहर है, ठीक है। तो KB जब लिखेंगे हम, ये प्योर लिक्विड हो गया, CH3COOH, OH माइनस होगा और नीचे हो जाएगा CH3COO माइनस होगा। एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया K का, ये K भी एक्सप्रेशन हो गया। आपको KW भी पता है, अभी हम बता चुके हैं आपको, H प्लस इंटू OH माइनस होता है, इसको आप थर्ड मान लो। आपको रिलेशन निकालना था K KB में, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को आप, क्या मिलेगा देख लो ध्यान से। नीचे अपने पास एसिड है, यहाँ ऊपर एसिड है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कंजुगेट बेस था, नीचे कंजुगेट बेस कैंसिल हो जाएगा, H प्लस रहेगा और OH माइनस रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, H प्लस इंटू OH माइनस मिलेगा, दिस इज इक्वल टू KW मिलेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को तो ये मिल जाएगा। यही अपना रिलेशन हो गया किसके बीच में, K और KB में। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बताने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। K इक्वल टू कितना आएगा, KW बाई KB आएगा। ये अगर एसिड का हुआ तो ये डिफाइन किसके लिए होगा,
कॉन्जुगेट बेस के लिए। उसी तरह से Kb इक्वल टू क्या हो गया, KW/K होगा। ये अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो ये अपना बेस हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा ये आएगा, ये अगर एसिड का है तो ये डिफाइन किसके लिए है, कॉन्जुगेट बेस का है। Kw तो कांस्टेंट है, केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक, तो दोनों में रिलेशन इन्वर्सली हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर Kb अगर ज़्यादा होगा तो K कम हो जाएगा। अगर Kb हाई हुआ इसका मतलब क्या होगा, K कम हो जाएगा। इन्वर्सली दोनों में रिलेशन है। Kb ज़्यादा होगा मतलब स्ट्रॉन्ग अगर बेस हुआ तो एसिड वीक हो जाएगा। K कम मतलब वीक एसिड। ठीक है, मतलब ये हुआ, हम ये नोट कर पाएंगे जो हम पीछे भी लिखवाए थे आपको, बोले थे बाद में प्रूफ होगा ही जाके, लिखवाए थे आपको हम, अ स्ट्रॉन्गर एसिड विल हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वीकर एसिड विल हैव अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लिख लोगे आप पहला पॉइंट, अ स्ट्रॉन्गर एसिड will have weaker conjugate base and vice versa। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये इस्तेमाल होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इसी तरह से आप उल्टा भी बोल सकते हो जी, वीकर है ना बेस बोल सकते हो आप, वीकर बेस विल हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ, इसका यूज़ हम कर लेंगे ऑर्गेनिक में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमारे देखे रिलेशन आपका K और Kb में रिलेशन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। सो लेट अस राइट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पहला एसिड बेस नेचर। एसिड बेस नेचर तो हम पीछे बता चुके हैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस बेस। अर्हेनियस एसिड क्या था हम बता चुके हैं, अर्हेनियस बेस क्या था हम बता चुके हैं, ब्राउनस्टेड एसिड बता चुके हैं, ब्राउनस्टेड बेस बतला चुके हैं, उसी तरह से लेविस एसिड बता चुके हैं और लेविस बेस बता चुके हैं। अब हमको यहाँ से बताना है इसमें से हम वाटर को क्या कह सकते हैं, मतलब क्या हम वाटर को बोल सकते हैं अर्हेनियस एसिड? बिल्कुल, क्योंकि H+ प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब था जो प्रोड्यूस करेगा H+, उसको बोलेंगे अर्हेनियस एसिड। तो वाटर भी प्रोड्यूस करता है H+, तो वाटर को हम बोल सकते हैं अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस बेस बोले थे जो प्रोड्यूस करता है OH-, तो वाटर भी प्रोड्यूस करता है OH-, तो वाटर को हम बोल सकते हैं अर्हेनियस बेस। फिर नेक्स्ट होगा ब्राउनस्टेड एसिड, क्या था, जो डोनेट करता है H+ को, तो बिल्कुल वाटर भी डोनेट करता है H+ को, तो वी कैन कॉल इट ब्राउनस्टेड एसिड। ब्राउनस्टेड बेस जो एक्सेप्ट करे H+ को, या फिर प्रोटोन बोलोगे आप, दिस इज H+ और प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वाटर भी H+ को एक्सेप्ट करता है और H3O+ बनाता है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। लेविस एसिड क्या होता था, जो एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन वाटर के पास कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्टेट पूरा होता है वाटर में, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है, तो वो लेविस एसिड नहीं कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है
डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ से बोलोगे आप वाटर कैन बी कंसिडर्ड एज अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस बेस, ब्राउनस्टेड एसिड, ब्राउनस्टेड बेस एंड लेविस बेस। ओके, तो ये पहला हुआ एसिड बेस नेचर। आगे हम बात करते हैं दूसरा, इसका मोलर कंसंट्रेशन। इसका मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वाटर का अभी हम पीछे बोले थे कि जनरली कांस्टेंट लेते हैं हम लोग है, कितना होता है वो निकालते हैं हम लोग है। तो लेट अस फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी दिया है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है आपको, दिस इज 1 ग्राम पर ml होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ये मालूम है। पहले बार खुद से आप कोशिश करोगे बनाने का, जब नहीं बनेगा तब आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या है देखो, मोलरिटी का मतलब आपको हम बता चुके हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हम लोग हैं, जिसका मोलरिटी निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हम बोलते हैं, ठीक। अब 1 लीटर मानना है तो लेट अस सपोज 1 लीटर वाटर ले लिया जाए, मोल निकालना है जी हमको, बस यही तो काम करना है। 1 लीटर में कितना मोल होगा पानी का, निकालते हैं। देखिए अगर 1 लीटर वाटर है, डेंसिटी पता है, तो वहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। मास निकालने के बाद हम मोल निकाल सकते हैं। डेंसिटी था 1 ग्राम पर ml, तो मास निकालना है। वॉल्यूम पता है 1000 ml, क्योंकि ये भी ml में था, चेंज कर दिए। तो यहाँ से मास कितना आ गया वाटर का मास आ गया 1000 ग्राम। अगर ये मास निकल गया तो हम मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा वाटर का, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो दिस इज 55.55, ये मोल आ जाएगा। और यही होगा मोलैरिटी ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि 1 लीटर पानी लिए थे हम लोग, है ना, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम 55.55 था मोल, 1 लीटर था पानी, तो मतलब 55.55 मोलैरिटी हो गया। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 55.55। नॉर्मली सॉल्यूशन जो होता है आपका कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहता है, 0.2, 0.3, 0.5 मोलर रहता है, तो उसके मुकाबले कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। चलो ये तो निकल गया आपका, सेकंड हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या था, KW था। क्या होता है, H+ इंटू OH माइनस होता है। तो ये चूँकि आप पढ़ चुके हो तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर ही लिख लिए वैल्यू को। अब ये जो अपने पास रिलेशन है, पहला पॉइंट होगा यहाँ पर ही, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉल्यूशन, आइदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कोई भी सॉल्यूशन हो, हर सॉल्यूशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। KW इक्वल टू कितना होगा, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो पहला पॉइंट आप लिख चुके हो कि हर एक सॉल्यूशन के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KW भी चेंज होगा। आइए हम दिखाते हैं आपको।
जैसे मान लिया अगर हम 25 पे बात किए तो के डब्ल्यू इतना आ गया, तो पी के डब्ल्यू कितना आ जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग अगर इसको लेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले आपको टेम्परेचर को आप टी को आप ग्रेटर देन कर दो 25 से बढ़ा दो तो और ज़्यादा डिसोसिएट होगा वाटर। सिंपल देखो, वाटर टूट रहा था तो बन रहा था H+ और OH-। अगर और ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो और ज़्यादा कंसंट्रेशन इन लोग का होगा। अगर कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगा तो और वैल्यू इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा मतलब कि डब्ल्यू जो होगा ग्रेटर देन होगा 10⁻⁻14। बिल्कुल सही है, ज़्यादा होगा मतलब जब हम पी के डब्ल्यू निकालेंगे हम तो क्या आएगा, पी के डब्ल्यू लेस देन 14 आएगा। रिलेशन इन्वर्सली का क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जी आप। तो ऐसा इसलिए हम लिख पाएंगे क्योंकि देख लो यहाँ बगल में आप, जैसे अगर हम बोलते हैं कि पी के डब्ल्यू, जो आपका पी के डब्ल्यू था क्या था माइनस लॉग के डब्ल्यू था, तो रिलेशन देखो दोनों कैसा है, इन्वर्सली का है। पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर लॉग, दिस इज 1/kW, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू में रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली का होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो के डब्ल्यू अगर बढ़ रहा है तो पी के डब्ल्यू 14 से कम हो रहा है। अगर आप वैल्यू निकाल के देख लो तो भी आपके लिए बेहतर होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं आपको कि मान लेते हैं वैल्यू लेट 10⁻⁻14 था 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो मान लेते हैं के डब्ल्यू हो गया होगा, सपोज मान रहे हैं 10⁻⁻12 हो गया, वैल्यू बड़ा है इससे। ठीक है, बड़ा है। अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा पी के डब्ल्यू, लेट जो किए थे हम, पी के डब्ल्यू कितना आएगा 12 आएगा। आप चेक कर लो, पहले 14 था अब आ रहा है 12, तो 14 से तो कम आ रहा है। ओके, उसी तरह से हम यहाँ एक पॉइंट भी बोल पाएंगे, अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए 25 से अगर घटा दोगे तो क्या होगा कि डब्ल्यू भी घट जाएगा 10⁻⁻14 से, और कम हो जाएगा। ये अगर और कम होगा तो पी के डब्ल्यू जो होगा ग्रेटर देन 14 हो जाएगा। ओके, तो ये टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करेगा के डब्ल्यू का वैल्यू। चलो, इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ लिखना हम लोग को है, थर्ड पॉइंट, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब अगर कंसंट्रेशन दोनों को बराबर है, H+ इक्वल टू OH- है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। वी कैन कॉल इट न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अगर कंसंट्रेशन H+ का ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हम लोग है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर कंसंट्रेशन OH- का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है H+ से तो इसको बोलेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ लिखोगे आप, प्योर वाटर इज न्यूट्रल। प्योर वाटर अगर अपने पास है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आएगा, अगर प्योर वाटर है तब। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा, तो √KW, ये हम बता चुके हैं, पीछे फॉर्मूला हम बता चुके हैं ये वाला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट अस सी।
पूछ रहा है आपको यहाँ पर ही, व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ pH इज 6.2। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। pH अगर 6.2 केवल दिया है, टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं किया है, तो इस pH पे सॉल्यूशन हो सकता है एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो, न्यूट्रल भी हो। अभी हम बता चुके हैं आपको कि टेम्परेचर बदलने से Kw बदलेगा, Kw बदलने से H+ कंसंट्रेशन बदलेगा, pH भी बदलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर दे देता 25 डिग्री सेल्सियस तो एसिडिक बोलते हम, 7 से कम है एसिडिक बोलते। अगर रूम टेम्परेचर होता तो, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देख लेते हैं। pH ऑफ वाटर विल बी हायर एट विच टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे pH ज़्यादा होगा वाटर का। तो अभी हम 25 पे तो बता चुके हैं pH 7 होता है वाटर का, तो 25 से कम अगर कर दिए हम तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर आप कम कर दिए हैं तो pH जो होगा वो बढ़ जाएगा 7 से। क्यों, देख लो सिंपल सा। अगर टेम्परेचर आप कम किए हैं, टेम्परेचर अगर आप 25 से कम किए हैं तो Kw क्या था, Kw भी कम हो जाएगा 10⁻⁻14 से। इसका मतलब pKw क्या होगा, ग्रेटर देन 14 आएगा। और pKw अगर ग्रेटर देन 14 आएगा तो आपका यहाँ से ये भी आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होगा, पहले रूम टेम्परेचर पे होता था 10⁻⁷, अब यहाँ पे कितना होगा, लेस देन 10⁻⁷ होगा। तो pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि इस टेम्परेचर पर pH वाटर का ज़्यादा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। देखिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा वाटर का रूम टेम्परेचर पर। सबसे पहले एक बार खुद से आप ट्राई करोगे, अगर नहीं बन पाएगा तो सॉल्यूशन देखना। वाटर है, डिसोसिएट करेगा, क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और OH- बनाएगा। T = 0 पे कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम जब पहुंचेगा तो हम ये बोल सकते हैं इस तरह से, देखिए C- और C। ठीक, दोनों कंसंट्रेशन बराबर ही बनेगा। तो हमको कंसंट्रेशन तो पता है H+ का, कितना पता है कंसंट्रेशन, 10⁻⁻7 होता है रूम टेम्परेचर पर। दिस इज इक्वल टू C। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है 55.55 मोलर, हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा, 10⁻⁷/C -7/55.55। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको आप, 10⁻⁹। दिस इज 1.8 10⁻⁻9 आएगा। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, बहुत ही कम है। देख रहे हो आप, अगर परसेंटेज में निकाले हम तो कितना परसेंट आएगा, 1.8 10⁻⁻7%। काफ़ी कम आ रहा है, देख सकते हो आप परसेंट। इतना परसेंट केवल डिसोसिएट होता है पानी रूम टेम्परेचर, बहुत कम होता है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। पिछले वाले केस में आपको अल्फ़ा निकालना था, यहाँ अल्फ़ा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ हम स्प्रिंटिंग है, दिस इज 1.8 होगा। ठीक है,
1.8 होगा। तो अल्फ़ा कितना आएगा 1.8 होगा इंटू 10⁻⁻6 बाई 100 हो जाएगा। दिस इज़ 1.8 होगा 10⁻⁻8 हो गया। पिछले वाले में अल्फ़ा आया था 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आया था। इस बार इतना अल्फ़ा दिया हुआ है। तो वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो बनता क्या है पता है आपको, t = 0 पे C होगा, 0 होगा, 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो C - C अल्फ़ा, C अल्फ़ा और C अल्फ़ा होगा। ओके, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा, C अल्फ़ा होगा, C अल्फ़ा होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। C तो पता होता है वाटर का कंसंट्रेशन, अल्फ़ा मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 100 आएगा। तो दिस इज 10⁻⁻6 हो गया। इसके बराबर ही आएगा OH- भी, OH- बराबर ही बनेगा। मतलब हम KW निकाल लेंगे। अब पहला KW कितना आएगा, देखो पहला पार्ट KW होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- होता है। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻12 आ गया। K क्या होगा, K ऑफ वाटर। अब K डिफाइन हो रहा था किसके लिए, एसिड के लिए। अब वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है क्योंकि बनाता है H+। तो अगर K निकालना होगा तो अगर आप याद करो K कैसे निकालते थे आप किसी एसिड का, थोड़ा बगल में हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे निकालते थे आप। जैसे अपने पास अगर कोई एसिड H ही होगा, अगर इसका आपको K लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा K का, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो बन रहा है बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये अपना एसिड है, ठीक, यही एक्सप्रेशन था K का। तो अगर हमको निकालना है K वाटर का, तो वाटर का आयंस क्या क्या बना है, H+ बना है और OH- बनता है, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड नीचे होगा तो एसिड की तरह यहाँ वाटर रहेगा। तो H+ इंटू OH- तो आप निकाल चुके हो 10⁻⁻12। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो 55.55 आप निकाल चुके हो इसको भी पहले ही। तो इसको जब हम सॉल्व करें कितना आएगा, सो दिस इज आ जाएगा 1.8 10⁻⁻14 आ जाएगा। ओके, K आ गया। चलो ये दोनों पार्ट हम निकाल चुके हैं, ये पार्ट क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा निकालना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जब pH होगा 6, 6.5 और 5.5। तो पहले तो आप pH निकाल लो वाटर का। कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हैं H+ का, कितना है 10⁻⁻6 है। किस टेम्परेचर पर, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर। देखो यहाँ पर आप टेम्परेचर कितना था, 90 था, टेम्परेचर हम बढ़ा चुके हैं। तो pH ऑफ वाटर कितना आएगा, -log pH आ गया 6। ये pH किसके लिए होगा, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल के लिए तो pH आप निकाल लिए, तो इससे अगर कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो बेसिक होगा। तो 6 का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया आंसर। 6 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा इस pH पर, इस टेम्परेचर पे, है ना, 90 डिग्री सेल्सियस में। 6 से कम हो गया तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से। ओके, तो आज के लिए यहीं तक होगा। ओके, थैंक यू।